एक्स का मान याद करना है, जिसके लिए इन तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स होगा। ये अपने को बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने सबसे पहले ये जो अपने को दिया हुआ है उसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आप मैट्रिक्स का गुणा करेंगे। यहाँ पर 3 मैट्रिक्स दिख रहे हैं, तो पहले आप इन दोनों को गुणा कर लीजिए। चाहे तो आप पहले इन दोनों को गुणा कर सकते हैं, उसमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स का जो गुणनफल है, मैट्रिक्स का जो गुणन है वो साचर नियम का पालन करता है, अर्थात एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं ए, बी और सी, तो आप ए बी का गुणा करने के बाद उसको सी से गुणा कर दो। चाहे तो आप बी और सी का पहले गुणा करके फिर ए से इन दोनों के गुणनफल को गुणा करो, तो बात एक ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो गुणनफल है, अवयवों का जो गुणनफल है वो साचर नियम का पालन करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस किसको पालन करता है? ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है दोस्तों। अब देखो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पहले तो इन दोनों के बीच पॉसिबल है कि नहीं, पहले आप वो चेक कर लो। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3, इसका ऑर्डर है 3x1। तो यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स, इसमें कॉलम की संख्या, और ये जो मैट्रिक्स आपके पास लिखा है इसमें रोज़ की संख्या ये सेम है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो आपको इन दोनों के गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा उसका ऑर्डर होगा 3x1, यानी उसमें 3 पंक्ति होगी लेकिन कॉलम सिर्फ 1 होगा। ठीक है, ये जो बच जाते हैं ना वही उसका ऑर्डर बनाते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करो, 3 1 1 कम 1 3 दूनी 6 प्लस 2x, तो 1 6 और 2x। सेकेंड रो को इस कॉलम से गुणा करो, 2 1 2 5 2 10 प्लस x, तो 2 + 10 + x। फिर थर्ड रो को इस कॉलम से गुणा करो, 15 6 2x, इस तरीके से। तो इनको जोड़ लीजिए, इतना आ जाएगा। फिर आप इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा करो। यहाँ पर इसका ऑर्डर है 1x3, इसका ऑर्डर है 3x1, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज सेम है, तो इन दोनों का गुणा पॉसिबल है। तो 1x1 का यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगा। इस फर्स्ट ये जो रो, आपको एक ही तो रो है यहाँ पे, तो रो को इस कॉलम से बस आपको गुणा करना है। तो 1 को इससे, x को इससे, 1 को फिर इससे। ठीक है, गुणा करने के बाद इतना आ गया, उसको लिख दिए। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 को इससे गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, x को अंदर गुणा करो इतना आएगा। उसके बाद आप इसको जोड़ लो, ये x² 2x 12x 2x, टोटल 16x, 21 और 7 28। तो ये 1x1 का मैट्रिक्स बन गया। ये देखिए दोस्तों, ये x² हुआ 2x + 12x + 2x, यानी टोटल 16x, 21 और 7 28। और इधर जो जीरो दिया ना दोस्तों, वास्तव में वो जीरो मैट्रिक्स है, तो उसको हमने लिखा। कंपेयर कर लीजिए, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए मध्य पद को तोड़ करके। तो 16x को हमने 14x और 2x में तोड़ लिया।